नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज आपको बताऊंगा कि एसबीआई की बीसी जो है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर ओपन कैसे करनी है। क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर के बिना अब बहुत सारी दिक्कतें भी आ रही हैं। हालांकि इंटरनेट एक्सप्लोरर में भी चला सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट एज में भी चला सकते हो, आप इसको गूगल क्रोम में भी चला सकते हो। लेकिन फ़िलहाल जो बीसीज हैं वो सारी माइक्रोसॉफ्ट एज और गूगल क्रोम में चल रही हैं। और ज़्यादातर कंपनी वाले गूगल क्रोम में सेट करके दे रहे हैं। और अभी फ़िलहाल इसका जो यूआरएल है वो भी नॉट सिक्योर आ रहा है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, अभी अपडेट होना इसको बाकी है। तो चलिए मैं आपको एक तो ट्राई करते हैं पहले एसबीआई लॉगिन होता है या नहीं होता है। तो हमने माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर जो इंटरनेट एक्सप्लोरर मर्ज होता है उसको खोला है और यहाँ हम लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं क्या इसका फीडबैक आता है और उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। देखिए ये एरर आ रहा है। ये एरर क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, इसका समाधान भी इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा आपको। चैनल से जुड़े रहें और जानकारी अच्छी लगे तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। समय समय पर नया जैसे अपडेट आता है तो उसका पूरा समस्या का छानबीन करके आपको बताया जाता है। तो ये जो एरर है इसके लिए आप 2-3 काम कर सकते हैं। पहला काम तो आपकी आईडी जो है उसको आधार इनेबल करवानी है। ठीक है, अपनी आईडी को आधार इनेबल करवाना है। उसके बाद आप दूसरा काम कर सकते हैं कि आपके पास सिर्फ केओ कोड होना चाहिए। ठीक है, यदि आपके पास सब केओ कोड है तो वो अभी फ़िलहाल इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर लॉगिन नहीं हो रही है। और जैसे जैसे मैं अभी सिस्टम में स्क्रीन में दिखा रहा हूँ वैसे वैसे भी सेटिंग आप करते जाना साथ साथ में, और उसके बाद ये ट्राई करना है। तो 2 पॉइंट आपको बता दिए। तीसरा, आप यदि एक ही आईडी को एक ही पीसी में चला रहे हो और जिसको कंपनी वालों ने या बैंक वालों ने अप्रूवल दे रखा है उसी के अंदर ये आईडी लॉगिन होगी। यदि आपने सब केओ कोड बना रखा है या दूसरे सिस्टम में चला रहे हो, तीसरे में चला रहे हो, या कुछ लोग पता नहीं तरह तरह से बोलते हैं कि मैंने 2 कंप्यूटर में एक आईडी चल रही है, 3 कंप्यूटर में चल रही है, मैंने तो ऐसा कभी काम किया नहीं। लेकिन जिनका भी चल रहा हो जैसे, तो इस प्रकार का कोई भी काम कर रहा है तो उसका इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर नहीं चलेगा, ये क्लियर है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। आपको सिर्फ मोटा मोटी एक ही काम करवाना है, अपनी आपका जो मेन केओ कोड है उसको एक ही सिस्टम से मैप करवाना है और एक ही आपके पास आईडी एक सिस्टम पे लॉगिन होनी चाहिए एक टाइम में, और उस आईडी को दूसरी जगह ट्राई भी नहीं करना है। तो तभी आपका वो जो इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर आईडी जो है वो चल पाएगी और सारे काम जो है सही प्रकार से हो पाएंगे। तो आपको अपनी कंपनी से संपर्क करना है, एडमिन से संपर्क करना है या बीआरओ ऑफिस से संपर्क करना है। जो भी आपको संपर्क दे रखा है, कॉन्टेक्ट दे रखा है कंपनी ने, वहाँ संपर्क करके उनको ईमेल करें या कुछ भी करें और उनको बोलें कि ये प्रॉब्लम है और मेरी आईडी को आधार इनेबल करवाएं। तो वो वहाँ से आधार इनेबल हो जाएगा। तो उसके बाद आपका सारा का सारा काम जो है बढ़िया तरीके से चलना शुरू हो जाएगा। अब तरह तरह से सिक्योरिटी लग रही हैं। अब आपकी आईडी जो है एक ही पीसी में चलेगी, अलग अलग पीसीज के अंदर आप चलाओगे तो ब्लॉक कर दिए जाओगे, या और भी आपके ऊपर एक्शन हो सकता है, या आपका पेमेंट भी फंस सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखना, अपनी आईडी को एक ही सिस्टम से मैपिंग रखो और जो कंपनी वाले अप्रूवल दे रहे हैं जिस सिस्टम को, उसी में ही आप अपना काम करो, दूसरे के हाथ भी मत लगाओ। अन्यथा मेरे पास एक ऐसा केस भी आया है जिसका सिस्टम का सीरियल नंबर ही ब्लॉक कर रखा है, उसके ऊपर पेरी सर्विस जो है रन ही नहीं हो रही है। तो इस प्रकार से आप जो है अपनी सेफ्टी का ध्यान रखेंगे तो सारा काम सही तरीके से होगा। सबसे पहले आपको यही करना है, बस अपना आईडी जो है वो केओ कोड मैन होना चाहिए, आधार इनेबल होना चाहिए और एक ही सिस्टम से होना चाहिए। आपका सारा काम बढ़िया तरीके से होगा। यदि ऐसा है तो आप आराम से चला सकते हो। सूचना अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।